हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं एमएस एकेडमी मैथ्स वाई यार तिवारी सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट समझने का प्रयास करते हैं। डिटरमिनेंट को कैसे करना है, कैसे कवर अप करना है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डिटरमिनेंट क्या है और इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर्टी है, इसे डिटरमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। तो आपके पास पहला वर्ड उठता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आपके पास कुछ वैल्यू है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 2। देखिए, डिटरमिनेंट हमेशा आपका जो रिश्तेदार है मैट्रिक्स का। किसका रिश्तेदार है? मैट्रिक्स का। और दूसरी बात, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ये इसका दूसरा काम है। तो ये दोनों काम क्लियर हो गए। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये हो जाएगा 1 × 2। फिर हम लगाते हैं माइनस का साइन। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 3 × में 2, तो 2 माइनस के 6 बराबर में माइनस के 4। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें ये आपका 2/2 का है, ऐसे 1 3 5 2। पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पहली वर्ड क्या पता है? रो और कॉलम। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं। ये बेटा आपकी R1 है, ये R2 है, ये बेटा कौन है? C1 C2। अगर आप कभी भी किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपका सिंबल है, ये डिटरमिनेंट का है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते टाइम पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि जब भी किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसका किस में करते हैं? रो का। आपको कैसे करना है? ऐसे 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, 1 × 2। ठीक है, फिर आप लगाएंगे माइनस का साइन। फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 × में 3। 1 × 2 बेटा 2 होता है, 5 × 3 15 होता है। कितना होता है? 15। तो आपके पास आ गया 1 × 2 2, 2 × 15 माइनस के 30। कितना? माइनस के 30। क्लियर है? इसके बाद आगे देखते हैं 1 5 7 2। देखिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो 2 × 1 1 × 2। फिर माइनस का साइन, 7 का 5 में, 7 × में 5, 2 माइनस के 35 बराबर में माइनस के 33। ये आपका डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का प्रॉब्लम है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटरमिनेंट है वो 2/2 का होता है। कितने का होता है? 2/2 का। ये आपका हो गया। अब आप 3/3 का सीखेंगे। 1 2 3 3 2 1 5 2 7। इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मेथड, आप वैल्यू मान लें -1 की पावर, या फिर आप सिंपली किसी भी एक रो या एक कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि एक रो या एक कॉलम क्या है। ऐसे मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है। सबसे पहली वैल्यू पे आपको प्लस का साइन लगाना है, दूसरी पे माइनस, तीसरी पे प्लस। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है? पहली वैल्यू पे प्लस का साइन, दूसरी वैल्यू पे माइनस का साइन और तीसरी वैल्यू पे प्लस का साइन। क्लियर? अब सबसे पहला काम होता है पहली वैल्यू को सिलेक्ट करना। सबसे पहले आप 1 को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? पहले 1 को लिखें। जैसे ही आप 1 लिखेंगे, उसके सामने वाली रो मतलब लेटी हुई लाइन, कॉलम मतलब खड़ी हुई लाइन, तो उसके सामने वाली रो छुपा दीजिए और कॉलम छुपा दीजिए। तो उसके सामने वाली रो कॉलम छुपा दीजिए। जैसे ही रो कॉलम छुपाएंगे 2 1 2 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 1 2 7। फिर माइनस, अगली वैल्यू लेंगे। अगली वैल्यू है आपके पास माइनस के 2। कितना है? माइनस के 2। तो नेक्स्ट वैल्यू आपको माइनस के 2 लेनी है। -2 लिखा, उसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दीजिए। किसको छुपा दीजिए? रो को और कॉलम को। ये बेटा रो है और ये आपका कॉलम है, इन दोनों को छुपा दीजिए। क्या बचा? 3 1 5 7, 3 1 5 7। ठीक है, अगली वैल्यू आपके पास है प्लस के 3। कितना है? प्लस के 3। अब आप सबसे पहले प्लस के 3 लीजिए
उसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दीजिए। किसको छुपा दीजिए? रो और कॉलम को छुपा दीजिए। तो रो छुपाई और कॉलम छुपाया, क्या दिखाई दिया? 3252। क्या दिखाई दिया? 3252। तो आप लिख लेंगे 3252। अब एक 3/3 का मैट्रिक्स था, सॉरी डिटरमिनेंट था, वो 2/2 में कन्वर्ट हो गया। इसे सॉल्व कैसे करना होता है इस पे बात करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका है 1 7 का मल्टीप्लाई 2 में किया 14 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 माइनस 2, 7 का मल्टीप्लाई 3 में 21 माइनस के 5 प्लस 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 माइनस के 10। अब आप बताएंगे 14 में से 2 गया, कितना बचा? 12 माइनस 2, 21 में से 5 गए 16 प्लस के 3, 6 में से गए 4। अब 12 का जैसे ही 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी? 12, 16 का 2 में करेंगे माइनस के 32 माइनस के 12, 12 से 12 कट गए माइनस के 32, आंसर हो गया। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल से हम लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब मैं एनसीईआरटी के आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको समझने हैं। तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ बात कर चुके हैं कि इस चैप्टर में आपके पास 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें आपके बेटा 2 एमसीक्यू आएंगे, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं। एक 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो एक आप 4 मार्कर क्वेश्चन को तैयार करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि -1 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो 2 × -1, फिर माइनस का साइन लगाना है। फिर बेटा -4 का मल्टीप्लाई 4 में करना है, तो -5 × में 4। बेटा 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया -2, माइनस माइनस प्लस के 20, आंसर आ गया 18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन। फिर साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। ये भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आप इस वैल्यू का इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, एक पैटर्न है। तो आपका हो गया x² माइनस x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे। फिर किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। फिर आप इस वैल्यू का इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस के 1। ठीक है, सबसे पहले जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रूल होगा x² का पहले बेटा x में करो, तो ये हो गया x3, x² का 1 में करो x², या फिर हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, x का x में करो माइनस x², x का 1 में करो माइनस x, 1 का x में करो x प्लस के 1। अब ये बेटा फॉर्मूला है x प्लस 1 x माइनस 1, ये भी फॉर्मूला है वैसे x² माइनस 1 का स्क्वायर, x से x कट गया, x² से x² कट गया, कितना था? x³ प्लस 1 माइनस x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया x³ माइनस x² प्लस के 2। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना होगा कि पहली वैल्यू पे प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरी वैल्यू पे माइनस का, तीसरी पे प्लस का। जब ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, से सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस का, तीसरे पे प्लस का। सबसे पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 को ले रहे हैं। जब आप 3 को लेंगे उस समय उसके सामने वाली रो मतलब लेटी हुई लाइन ये रही और खड़ी हुई लाइन ये रही, दोनों को छुपा देंगे। सामने वाली लेटी हुई लाइन और खड़ी लाइन को छुपा देंगे, तो आंसर बनेगा 0 माइनस के 1 माइनस के 5 0। ठीक है, फिर आप लगाएंगे माइनस, फिर माइनस के 1 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि दूसरी वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है। जब सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो उसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा देंगे। ठीक है, आपने छुपाया,
जैसे ही छुपाया आपके पास आंसर आया 0 माइनस के 1 3 0। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे तो अगली वैल्यू है माइनस के 2, सामने वाली रो कॉलम को छुपाया 0 0 3 माइनस के 5। अब आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इस तरफ करते हैं तो 0 का 0 में किया तो 0 आ गया, फिर माइनस का साइन, माइनस 5 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 5, प्लस के 1 हो गया, 0 का 0 में किया 0, फिर माइनस का साइन, बेटा 3 का -1 में किया माइनस के 3, -2 0 माइनस 0। ठीक है, आपके -5 का 3 में करेंगे माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 और ये आ गया 0, आंसर आ गया माइनस के 12। कितना आ गया? माइनस के 12। सिंपल है। तो ये आपके पास एक पैटर्न है, इस पैटर्न से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद आपके पास अगले न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे कि अगला न्यूमेरिकल क्या है। अगला न्यूमेरिकल है फाइंड x, x का आंसर निकालना है। तो आप x का आंसर कैसे निकालते हैं भैया? 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 का 2 में किया 2 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाओ, 5 का 4 में करो 20 आ गया, फिर x का मल्टीप्लाई x में करो 2x स्क्वायर हो गया, 6 का 4 में करो माइनस के 24 हो गया, 2 में से x स्क्वायर गए माइनस के 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 24 को आप इस साइड लेके आए। जब भी किसी वैल्यू का आप साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है? प्लस वाली वैल्यू होती है तो दूसरी तरफ आके माइनस की हो जाती है, माइनस की वैल्यू होती है तो दूसरी तरफ प्लस की हो जाती है। तो इसे माइनस के 24 इस तरफ आया, ये प्लस का हो गया, प्लस का 24 माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर, 24 से 18 गया 6, 2x स्क्वायर, 2 से 6 काट दिया 3x स्क्वायर, स्क्वायर लगाएंगे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटाते हैं आंसर किसमें आता है? प्लस माइनस √3। तो ये आपका पहला पैटर्न हुआ जिसमें आप ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं 1 मार्कर, एक न्यूमेरिकल से 1 मार्कर पे कंफर्म आना है इसी पैटर्न पे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे समझें। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में आपके पास है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले सबसे आसान आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसे बेटा हम लोग डेल कह देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1 1 1। इसे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो पॉइंट है ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की, ये y2 की, ये x3 की और ये y3 की। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इसे सिंपल डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते थे वैसे आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2। x1 का आंसर कितना है? 1 0 1 6 0 1 4 3 1। एक बात और याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब एरिया जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। एरिया कैसा नहीं होता है? नेगेटिव। अब पहली वैल्यू पे आप लगाएंगे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लगा दिया प्लस का साइन। अब आपने कहा 1/2 लीजिए। अब पहली वैल्यू कितनी है? +1 लिखा। इसके सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दिया, रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया। क्या दिखाई दिया? 0 1 3 1। क्या दिखाई दिया? 0 1 3 1। फिर आपने लिखा माइनस के 0। अच्छा, -0 को लिखने के बाद आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करेंगे आंसर कितना आता है? 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी वैल्यू में, फिर आपके पास आएगा +1। अब आप +1 को लिखेंगे तो सामने वाली रो कॉलम को छुपा दीजिए 6 0 4 3। ये भी आपका हो गया। सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 0, फिर माइनस
3 का करेंगे 1 में -3 -0 प्लस 3 का 6 में 18 माइनस के 0। अब ये आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे 1/2 1 माइनस के 3 प्लस के 18, ये आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। 18 में से 3 गए 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया हो गया। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ, आंसर आपने देख ही लिया होगा कैसे करना है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप बताएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, देखिए जितनी बार आप लिखेंगे उतनी जल्दी आपको फॉर्मूले याद होने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास डेल होता है, डेल का फॉर्मूला होता है 1/2, कितना 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1/1। डेल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1/1। क्लियर? इसमें जो पहली वैल्यू है वो x1 का आंसर, ये y1 का, x2 का y2 का, x3 का y3 का। तो डेल हमारे पास आ गया 1/2। x1 का आंसर है 2, y1 का 7, पहले 2 7 फिर 1 1 फिर बेटा 10 8, आंसर आ गया 1 1 1। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहली वैल्यू का प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का। तो डेल बराबर आएगा 1/2। सबसे पहली वैल्यू को सॉल्व करना है जो कि +2 है, +2 1 1 8 1, फिर माइनस का साइन, नेक्स्ट वैल्यू 7 है, माइनस के 7, इसके सामने वाली रो कॉलम को छुपाइए, रो को छुपाया, कॉलम को छुपाया, क्या बचा 1 1 10 1 1 1 10 1। इसके बाद है +1, आप इसे लीजिए, इसके सामने वाली कॉलम और रो को छुपा दीजिए, 1 1 10 8। ये हो गया 1/2 आपका बाहर था, बाहर ही लिखा रहेगा 2। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 आ गया, फिर माइनस का साइन, 8 का 1 में माइनस के 8, -7 1 का 1 में किया 1 माइनस के 10 प्लस के 1 8 माइनस के 10। अब ये आ गया 1/2, 1 में से 8 गया माइनस के 7, बेटा 1 में से क्या माइनस के 9 प्लस के 1 माइनस के 2, ये आ गया 1/2 माइनस के 14 63 और माइनस के 2, ये हो गए 16। तो 1/2 माइनस के 16 प्लस के 63, तो बेटा 3 यानी कि 13 में से गए आपके पास बचे 13 यानी कि 7, और यहाँ से गए 4, 47/2। तो आपके पास 47/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो आंसर कितना आ गया बेटा 47/2। आइए अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल समझते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले आपके पास लिखा है सो दैट द पॉइंट्स a b + c b c + a और a आर कोलिनियर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। तो सबसे पहला बॉल आपका होता है कोलिनियर। तो आप ये बताएंगे कि कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी क्वेश्चन जो सेम पॉइंट्स में होते हैं, या पॉइंट्स कैसे होते हैं सेम, उन्हें हम कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर। जैसे आपके पास पॉइंट दिया है तो आपको एक बात आपको क्लियर कर देना है। अब आप कहेंगे एक ही लाइन में होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। अब इसका जो एरिया होता है कोलिनियर पॉइंट्स का वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के। अगर कोई आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनका जो एरिया है वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के। सबसे पहले ए है, ए का आंसर दिया है b + c, फिर बेटा b है, b का आंसर c + a, सॉरी ये दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और y3। तो आपको कभी कोलिनियर भी बोला जाए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर किसी क्वेश्चन का एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है, कितना आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो उसे कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर। तो बेटा कोलिनियर की डेफिनेशन हो गई वो पॉइंट्स जिनमें क्या आता है? एरिया 0 के बराबर।
अच्छा अभी आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल कितना होता है, बताइए 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 1/1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/2, x1 का आंसर कितना है a, y1 का b प्लस सी 1, b c प्लस a 1, c a प्लस b 1, तो ये आपके पास हो गया। सबसे पहले पॉइंट पे प्लस का साइन लगाओ, फिर माइनस, फिर प्लस। तो देखिए 1/2 a c प्लस a 1, a प्लस b 1, माइनस b प्लस c b1 c1 प्लस के 1, b c प्लस a c a प्लस b हो गया। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 1/2 a 1 का मल्टीप्लाई c प्लस a में करो तो c प्लस a माइनस इसका इसमें करो माइनस a माइनस b माइनस b प्लस c, बेटा इसका इसमें करो b माइनस c प्लस के 1, b का इसमें करो b a प्लस b माइनस c c प्लस a। अब a से a को कैंसिल कर दिया, क्या बचा अपने पास बचा 1/2 a का मल्टीप्लाई c में किया ac, a का b में किया माइनस के ab, अभी बचा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो माइनस के b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब आप इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए b का a में, तो ba प्लस के b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस के ac। आप क्या देख रहे हैं यार, ab से तो ab कट गया, ac से ac कट गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन में आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था वो 0 के बराबर आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ जाता है तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका कोलिनियर पॉइंट हो गया, क्या हो गया कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। तो आप यहाँ लिख देंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ क्वेश्चन को। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। ये कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के का आंसर निकालिए। किसका आंसर निकालिए के का। तो क्वेश्चन ने लिखा फाइंड वैल्यू ऑफ के। आपको बेटा के का आंसर फाइंड आउट करना है, किसका के का। तो k0 4002, ठीक है। सबसे पहले जब भी कभी आपको के का आंसर फाइंड आउट करना है तो आप उसके ऊपर जाएंगे और बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आ गया 1/2, पहला आंसर है x1, देखिए इसे कहते हैं x1 और ये y1, x2/2, x3/3। x1 का आंसर है बेटा k, y1 का 0, 4 0 0 2 1 1 1, ठीक है। आपके पास ये हो गया। अब ये डेल के बराबर है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/2 तो है, पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस, सामने वाली रो कॉलम छुपा लो। तो सबसे पहले के लिखा, सामने वाली रो कॉलम को छुपाया, 0 1 2 1, माइनस के 0, माइनस के 0 में आपके पास 0 ही रहेगा, फिर प्लस के 1, 4 0 0 2 हो गया। अब सबसे पहले आप डेल लगाओगे 1/2 के 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 माइनस के 2 प्लस 1 8 माइनस के 0। डेल का आंसर आ गया 1/2 माइनस के 2 के प्लस के 8। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि डेल का आंसर कितना है बेटा 4 स्क्वायर यूनिट। अगर डेल का आंसर 4 स्क्वायर यूनिट है तो क्या करोगे यार, ये तो प्रॉब्लम है। तो अब इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मैंने आपसे बोला था एरिया चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमेशा प्लस का लेते हैं। तो जो आप डेल का आंसर लिखेंगे इसे प्लस माइनस में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे प्लस माइनस में।
क्योंकि एरिया नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो तो या तो आप इस पर मॉडुलस लगा लें, उसके बाद प्लस माइनस लगा दें, या फिर डायरेक्ट डेल का जो आंसर है वो 4 दिया है और इसे बेटा आप प्लस माइनस में नोट डाउन करें। किस में नोट डाउन करें? प्लस माइनस में। तो डेल का आंसर में दिया है प्लस माइनस के 4 इक्वल टू 1/2 माइनस के 2 के प्लस के 8। 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, प्लस माइनस के 8 माइनस के 2 के प्लस 8। अब एक बार आप लेंगे पॉजिटिव साइन, कितना? पॉजिटिव साइन 8 इक्वल टू माइनस के 2 के प्लस के 8 माइनस 2 के बराबर में 0। के का आंसर आ गया 0। एक बार आप लेंगे नेगेटिव साइन, कैसा लेंगे? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन में आएगा -8 बराबर -2 के प्लस 8, -8 इस साइड ले आइए, -8 बराबर -2 के, 16 बराबर -2 के, तो के का आंसर आ गया 8। तो के दो आंसर हो गए 0 और 8 और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6। अपने पास बेटा कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है 1 2, दूसरा पॉइंट है 3 6 और इससे पहले का पॉइंट है x y। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6। अब देखिए इसमें दो पॉइंट दिए थे, एक पॉइंट अननोन था और लाइन निकालनी थी। लाइन आनी है x और y के फॉर्म में, इसलिए हमने लेट कर लिया, लेट गिवन पॉइंट बी x y। हमने मान लिया कि दिया गया पॉइंट x y। अब आप इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले को कहते हैं x1, फिर y1, x2/2, x3/3। ठीक है, x1 y1, x2 y2, x3/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा डेल होता है। क्या होता है? डेल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1/1, x2/2, x3/3, 1 1 1। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/2। x1 का आंसर x बाय 1 2 3 6 1 1 1। अब आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि 1/2 लिखा, सबसे पहली वैल्यू पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, x 2161 माइनस y 1131 प्लस के 1 1236। ये आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डेल का आंसर 0 के बराबर है। कितना है? डेल का आंसर किसके बराबर है? 0 के, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये आपके पास लाइन है, लाइन मतलब एरिया कितना होगा? 0, क्योंकि लेंथ तो इसमें है, ब्रेथ नेगेटिव है। तो आपके पास जो भी कोई लाइन बनती है उसमें डेल का आंसर कितना होता है? 0। तो डेल हो गया 0। तो 0 बराबर 1/2 x, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 आ गया, माइनस के 6 आ गया, माइनस बाय 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 आ गया, माइनस के 3 प्लस 1 6 माइनस के 6 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करो बेटा, 0 आ गया, 2 में से 6 गए माइनस के 4x, 1 में से 2 गए -2 प्लस के 2y। इससे इस साइड ले आए तो 4x माइनस के 2y बराबर 0। 2 आप कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस y बराबर में 0। 2 का डिवाइड दे दीजिए, 2x माइनस के y बराबर में 0। और ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ सॉल्व करेंगे।